स्टूडेंट्स, आज हम व्याकरण ज्ञान में वर्ण, शब्द, वाक्य और शब्द के भेद का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने भाषाओं के बारे में अध्ययन किया है। भाषा किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी बोलियां हैं। इसके बाद में हमने भाषाओं के अध्ययन के बाद में इसमें लिपि किसे कहते हैं, लिपि चिन्ह, फिर स्वर और व्यंजन वर्गीकरण हमने देखा। आज हम देखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। ये सारी चीजें आपको इसीलिए बताई जा रही है क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में है और आपको सबसे पहले हिंदी को जानने और पढ़ने के लिए इन सब का सामान्य ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो देखिए, वर्ण भाषा की उस छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और यह स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर बनती है। और ये हम सब जानते हैं कि वर्ण जैसे क है, स है, ये क्या है, वर्ण है। इसके बाद में हम देखेंगे शब्द। अक्षरों व वर्णों का ऐसा समूह है जिसका अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं, और इसमें वर्ण है वही क्या करते हैं, मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे क है प्लस मैं प्लस ले बराबर कमल, तो ये हमारे पास शब्द हो गए। इसके बाद में देखिए वाक्य। अनेक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। यह शब्द मिलकर किसी अर्थ का ज्ञान कराते हैं और उससे किसकी रचना होती है, वाक्य की रचना होती है। जैसे कमल घर चल, कमल घर चल, ये क्या है, वाक्य है। यानी इससे जब वर्ण है वो मिलकर शब्द की रचना की, शब्द मिलकर वाक्य की रचना उन्होंने की। तो इससे हमने ये देखा कि किस प्रकार से वर्ण शब्द मिलकर एक वाक्य की रचना करते हैं। अब हम देखेंगे कि वाक्य है वह उसके अंदर कितने शब्दों के जो भेद किए गए हैं वह किस प्रकार से है। तो देखिए, शब्द के भेद उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द भेद हैं वो इस प्रकार से है। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव शब्द। तत्सम शब्द वह शब्द जो संस्कृत से होते हैं और जो कि तो संस्कृत भाषा के हिंदी में काम में लिए जाते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जबकि तद्भव शब्द वह होते हैं जो कि सामान्य बोली चाली के शब्द होते हैं और हिंदी के भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है, यह तद्भव शब्द होते हैं। अब देखिए तत्सम शब्द, तत् प्लस सम, उसके समान, इसका अर्थ होता है उसके समान। यानी वह शब्द जो संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं और संस्कृत के जैसे के तैसे हिंदी में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी उसमें कोई चेंजिंग, कोई बदलाव नहीं होता, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए अटालिका संस्कृत का शब्द है, ये पुष्ट संस्कृत का शब्द है, चंद्र और आम्र ये शब्द संस्कृत के हैं। तो जो संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब देखिए तद्भव शब्द। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वह शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण किया जाता है उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अटारी, अभी संस्कृत में हमने अटालिका शब्द देखा, हिंदी में अटारी। उष्ट ऊंट, चंद्र चांद, आम्र आम, यानी संस्कृत में जो शब्द हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं हिंदी के अंदर, और जो हिंदी भाषा के रूप परिवर्तित कर हिंदी भाषा में परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। ये थे तत्सम और तद्भव शब्द। अब आगे हम देखेंगे देशज शब्द। देशज शब्द वह शब्द है जो कि आम बोली चाली के रूप में जिसे हम अपनी भाषा में काम में लेते हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे जो प्रचलित आम बोली चाली के ही शब्द होते हैं, जैसे चिड़िया, कटोरा, जूता, लोटा, यह शब्द सारे देशज भाषा के शब्द होते हैं जो कि हम अपनी आम बोलचाल में उनका प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आता है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द जिस प्रकार से वह शब्द जो कि विदेशी भाषा से हो और इन्हें हिंदी में काम में लिया गया हो, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, कॉल,
आधे शब्द वह हैं जो विदेशी भाषा के हैं और हिंदी में काम में लिए जाते हैं। फिर इसके बाद में आता है संकर शब्द, यानी वह शब्द जो कि न तो हिंदी के हो न अंग्रेजी के हो। जैसे रेल, गाड़ी, रेल शब्द इंग्लिश का है, गाड़ी शब्द हिंदी का है। टिकट, घर, टिकट शब्द अंग्रेजी का है, घर शब्द हिंदी का है। तो ये शब्द क्या थे? संकर शब्द थे। तो आज हमने शब्दों के बारे में देखा है कि पहले हमने वर्ण देखा कि वर्ण किसे कहते हैं और वो क्या है। फिर हमने शब्द देखा कि शब्द जो वर्ण है वो मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं और शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं। वाक्य के आधार पर ही एक पूरी बात कही जा सकती है।